वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे इसके लिए मैंने चेन बना ली है और सिंगल क्रोशिया के साथ हम अपना फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। हर चेन में से हम ऐसे डाल के सिंगल उठा लेंगे और उसे निकाल देंगे। जैसे ये देखिए 2 बन गए, दोनों को एक साथ निकाल दिया, ये बन गया सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट रो हम इसी तरह से तैयार करेंगे। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैंने बहुत ही आराम से और धीरे धीरे इसको दिखा रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है जो कि इस तरह है। अब हम इसे फिनिश करके एक चेन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे। देखिए हमने इसे पलट लिया है। सेकंड रो हमारी बनेगी डबल क्रोशिया के साथ। एक चेन, उसी स्पेस में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब जितने भी स्पेस हैं इनमें सब में हमें सेकंड रो में डबल क्रोशिया ही बनाना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बिल्कुल सिंपल आसान पैटर्न है ये और उतना ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत है। ये हमारी डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट हो रही है। जो बिगनर्स हैं वो ध्यान से देखें कि डबल क्रोशिया किस तरह से बनता है। इस तरह से लपेटा, पहले 2 निकाला, उसके बाद 2 निकाला, तो ये हमारा डबल क्रोशिया कहलाता है। और इससे पहले जो फर्स्ट रो में हमने बनाया था वो सिंगल क्रोशिया था। तो देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया वाला रो भी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड रो। अब हम इसको कंप्लीट फिनिश लुक दे के एक चेन लिया, पलट दिया हमने इसे। अब हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद हम लेंगे फ्रंट पोज। हमें एक स्पेस से 2 बार निकालना है, इस तरह से कुछ। फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये कुछ इसी तरह से बनेगा। ये देखिए इसे ऐसे उठा के उसके पीछे से ऐसे निकालना है, ये फ्रंट पोज कहलाएगा। और नॉर्मल में हम एक बार निकालते हैं, लेकिन इसमें हमने 2 बार निकाला है। और एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये बनेगा। मेरा गला ख़राब होने की वजह से हो सकता है वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिज़ाइन और पैटर्न दोनों बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। ये देखिए इस तरह से हमने 2 बार निकाला, एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर ये एक बार लपेट के ये डाला, फिर से एक बार लपेटा, फिर से सेम स्पेस में से निकाला। तो ये हमने 2 बार, एक पफ की तरह बन जाएगा छोटा सा ये। फिर डबल क्रोशिया, फिर से फ्रंट पोस्ट, एक बार लपेटा, फिर 2 बार लपेटा, इस तरह से। ठीक है, एक ही स्पेस में से हमें 2 बार निकालना है और उसके बाद सारे इकट्ठे होने के बाद हमें ऊपर से निकाल देना है कुंडा। तो देखिए ये इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा जो कि बहुत प्यारा लगता है। देखिए ये हो गई हमारी रो फर्स्ट रो कंप्लीट। अब हम डबल क्रोशिया के साथ इस रो को
डन कर देंगे। अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद हमें सभी रो में, इस पूरी रो को हमें सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कुंडे में डाला, इस तरह से 2 कुंडे बना लिए हमने। हर पर चेन में डाला, इस तरह से 2 कुंडे बना लिए, फिर दोनों को एक साथ निकाल दिया। ये देखिए, इसे बोलते हैं सिंगल क्रोशिया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये उतना ही गर्म है। दिसंबर जनवरी की ठंड में आपको बिल्कुल भी गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होगा। इस पैटर्न के साथ आप बेबी ब्लैंकेट बनाइए, कार्डिगन बनाइए, जैसा चाहें वैसा पैटर्न बनाएं। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही सुंदर है। कलर आप जैसा चाहें वैसा चूज़ कर सकते हैं। हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। तो इसी तरह से हम अपने सिंगल क्रोशिया के साथ पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 4th रो हो गई कंप्लीट। ये देखिए, ये बैक का है। ये हमारी 4th रो हो गई। अब हम इसे पलटेंगे। एक चेन, ये हमने फर्स्ट रो में बना लिया डबल क्रोशिया। अब ये जो पफ बना था इसके ऊपर हमें नहीं बनाना है। हमने इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए, ये जो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया था ना, अब हमें इसमें से फ्रंट पोस्ट लेना है। ये इस तरह से, ये देखिए, एक, फिर वापस से लेंगे दोबारा से इसमें से 2। ये देखिए, ये हमने इस तरह से निकाल लिया, 2 का 1 कर दिया लास्ट में। ठीक है, इस तरह से हम ये अपने डिज़ाइन को सेम ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 1, फिर से फ्रंट पोस्ट 2, एक ही स्पेस में से हमें 2 बार निकाल लिया, और ये बिल्कुल इसी तरह से बनता चला जाएगा। ये जिसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कितना ही नया, बिल्कुल बिगनर क्यों ना हो, उसे भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्हें आता है उनके लिए तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये डिज़ाइन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप लोगों का कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है। अब सेम प्रोसेस करते हुए देखिए, ये हमने इसको पलट दिया और एक सिंगल क्रोशे के साथ हमारी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, सिंगल क्रोशे के साथ ये हमारे पूरे उसमें, जैसे पिछली बार बनाया था मैंने, 6th रो में भी हमारा सिंगल क्रोशिया ही चलेगा।
ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब एक चेन और फिर हम इसे पलटेंगे। देखिए बैक ये कुछ ऐसा बना, ये चेन फिर से देखिए फ्रंट पो एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया था तो उसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट तैयार किया ये इस तरह से, और जहाँ पे पहले फ्रंट पोस्ट बना हुआ था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके साइड में जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नीचे जहाँ फ्रंट पोस्ट था उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा और जहाँ डबल क्रोशिया था उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा। सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग बिल्कुल नहीं करती, मैं जेन्युइन चीज़ें ही आपके पास लाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि इसमें कुछ भी बनावट ना हो। नेचुरल ही जैसे सामने से लोग कोई बनाता है बिल्कुल वैसी वीडियो आपके पास आए। जैसा मैं बनाती हूँ अक्सर वैसी ही चीज़ें मैं दिखाना भी पसंद करती हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह या ज़्यादा चमक धमक मुझे लगता है ठीक नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को एडिटिंग आती है, बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं, पर मुझे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नेचुरल वीडियोज़ ही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा तैयार हुआ है। तो आप बताइए आप क्या बनाना चाहेंगे।